इसमें बैठने कैसे देती हैं? और इसके कपड़े तो देखो कितने गंदे और पुराने हैं। अरे तुम दोनों मुझे देखकर ऐसी बातें क्यों करती रहती हो? मैं हर रोज नहा कर आती हूँ। मेरे कपड़े पुराने हैं तो क्या हुआ, लेकिन मैं धुले हुए कपड़े पहनती हूँ और मैं क्लास टीचर की फेवरेट स्टूडेंट हूँ, क्योंकि मैं एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लाती हूँ। बड़ी आई अपने आप को क्लास टीचर की फेवरेट स्टूडेंट कहने वाली। एक गरीब टीचर हमारा मुकाबला करेगी, हमसे पंगा लेने की कोशिश भी मत करना, वरना अच्छा नहीं होगा। मैं गरीब हूँ तो क्या, कोई मुझे कुछ भी कह दे, मैं चुपचाप नहीं सुनने वाली, समझी? छवि एक गरीब परिवार से थी। उसकी माँ रूपा मिट्टी के मटके बनाया करती थी। मिट्टी के मटके बेचकर जो पैसे मिलते उसी से उनका गुजारा चलता था। ऐसे ही एक दिन, सुनो छवि बिटिया, गांव की नदी के पास से थोड़ी मिट्टी ले आओ, मुझे बहुत सारे मटकों का ऑर्डर आया है। ठीक है माँ, मैं अभी जाकर मिट्टी लेकर आती हूँ। छवि नदी से मिट्टी लेने के लिए चली जाती है और वहाँ से मिट्टी लेकर लौटती है तो रास्ते में उसे साहिल मिलता है, जो कि उसकी क्लास में ही पढ़ता है। अरे छवि, आज मेरा जन्मदिन है और मेरे घर पर जन्मदिन की बहुत बड़ी पार्टी है। तुम शाम को मेरे घर पर जरूर आना। छवि ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश होती है। ठीक है साहिल, मैं शाम को तुम्हारी पार्टी में जरूर आऊंगी। फिर छवि खुशी खुशी अपने घर आ जाती है। माँ, आज खाना मैं बाहर ही खाऊंगी, आप समय पर खाना खा लेना। वो सब तो ठीक है बिटिया, लेकिन बाहर कहाँ खाओगी? अरे माँ, गांव की मुखिया जी के बेटे साहिल का जन्मदिन है। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है माँ, इसलिए उसने मुझे अपने जन्मदिन पर इनवाइट किया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तुम चली जाना, लेकिन समय से घर लौट आना। फिर शाम की पार्टी के लिए छवि अपने कपड़े देखने लगती है। अरे मैं इनमें से कौन से कपड़े पहन कर जाऊँ? मेरे पास तो कोई अच्छी ड्रेस भी नहीं है। सब लोग मेरा कितना मजाक बनाएंगे। तभी वहाँ पर साहिल आ जाता है। अरे छवि, क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों हो? साहिल, मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं। मैं ये पुराने कपड़े पहन कर आई तो सब लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगे, इसलिए सॉरी साहिल, मैं शाम को नहीं आ पाऊंगी। अरे कोई बात नहीं छवि, कपड़ों से इंसान की पहचान नहीं होती। इंसान की पहचान तो उसके विचार और कर्मों से होती है। तुम तो वैसे भी बहुत अच्छी लगती हो, इसलिए पार्टी में आज शाम को तुम जरूर आओगी। मैं बस तुम्हें यही कहने आया था। अब मैं चलता हूँ। साहिल की बातें सुनकर छवि खुश हो जाती है और अपनी पुरानी ड्रेस पहनकर बर्थडे पार्टी में चली जाती है। पार्टी में उसकी क्लास की लड़कियां प्रियंका और सेजल भी आती हैं। छवि को देखकर वो दोनों बातें करने लगती हैं। अरे इस छवि की बच्ची को तो देखो, इतनी बड़ी पार्टी में इतने गंदे कपड़े पहन कर आई है। ए छवि, तेरे पास अच्छी ड्रेस नहीं है क्या, जो भी कारण बनकर पार्टी में आ गई? ओहो, तुम कैसी बातें कर रही हो सेजल? इसकी माँ तो मटके बनाती है, मटके। इसके लिए ड्रेस कहाँ से ले पाएंगी? मुझे तो इसके अंदर से भी गोबर जैसी बदबू आती है। बिल्कुल सही कह रही हो तुम। छी छी, कितनी गंदी बदबू आ रही है। अरे छवि, तुझे पार्टी में आने की क्या जरूरत थी? हमें बोलती, हम तेरा खाना घर पर भिजवा देते। इतना कहकर दोनों हंसने लग जाती है और छवि रोते रोते वहाँ से चली जाती है और एक नदी के किनारे जाकर बैठ जाती है। ये दोनों चुड़ैलें बहुत ही ज्यादा बनती हैं। इनके पास पैसा है तो कितना इतराती है। अब हम गरीब हैं तो इसमें मेरी क्या गलती है? वहीं नदी के दूसरी तरफ एक जादूगरनी नहा रही थी। उसका बहुत ही सुंदर कमल फूल का लहंगा तैरकर नदी के दूसरे किनारे पर आ जाता है। अरे वाह, कितना सुंदर कमल फूल का लहंगा है, लेकिन ये है किसका? इतना कहकर छवि तुरंत ही नदी में कूद जाती है और उस लहंगे को निकाल कर बाहर ले आती है।
अरे ये कितना सुंदर है, पर ये किसका कमल फूल का लहंगा है? कितनी देर से पानी में गिरा हुआ है, लेकिन फिर भी गीला ही नहीं हुआ। ये किसका हो सकता है? छवि वहाँ बैठकर काफी देर तक इंतजार करती है, लेकिन उस लहंगे को लेने के लिए कोई भी नहीं आता। लगता है ये कमल फूल का लहंगा किसी का भी नहीं है, कोई इसे फेंक कर चला गया। कितना सुंदर लहंगा है, मैं जल्दी से इसे पहन लेती हूँ। वैसे भी मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कम से कम पार्टी में जाकर खाना तो खा लूंगी। छवि जल्दी से वो कमल फूल का जादुई लहंगा पहन लेती है। लहंगे को पहनते ही छवि बहुत ही खूबसूरत हो जाती है और फिर वो साहिल की जन्मदिन पार्टी में चली जाती है। हर कोई छवि को देखकर हैरान रह जाता है। तभी प्रियंका और सेजल मुंह बनाते हुए छवि के पास आती हैं। छवि की बच्ची अभी तक तो फटी हुई ड्रेस पहनकर आई थी, अब इतना सुंदर कमल फूल का लहंगा कहाँ से लेकर आई है? अरे चुरा ली होगी कहीं से। अरे इसे कौन अपना लहंगा देगा? इतना सुंदर लहंगा खरीदने की तो इसकी औकात भी नहीं है। इतना कहकर प्रियंका और सेजल जोर जोर से हंसने लग जाती हैं। तभी छवि दोनों से कहती है, तुम दोनों ज्यादा मत हंसो, ये मेरा ही लहंगा है। मेरी माँ मेरे लिए खुद लेकर आई है और तुम मुझे हमेशा चिढ़ाती ही रहती हो। और मैं ये भी जानती हूँ कि इस वक्त मैं तुम दोनों से बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रही हूँ। फिर छवि खाना खाकर अपने घर चली जाती है। घर पहुँचते ही उस कमल फूल के लहंगे से एक आवाज आती है, सुनो छवि, मैं जादुई कमल फूल का लहंगा हूँ। तुम मुझसे जो भी मांगोगी तुम्हें वो मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक मंत्र पढ़ना होगा। बोलो आब्राकाडाब्रा गीली गीली छू। इस तरह तुम उन दोनों शैतान लड़कियों को भी सजा दिला सकती हो। वो दोनों तुम्हारे ऊपर कितना हंस रही थी, मुझे ये सब देखकर बहुत बुरा लगा। अच्छा, तो ये कमल फूल का लहंगा जादुई है। तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो जादुई लहंगे। वो दोनों लड़कियां तो मेरे पीछे ही पड़ी हुई हैं। मुझे उन्हें अब सबक सिखाना ही होगा, तभी उनकी अकल ठिकाने आएगी। फिर छवि जादुई कमल फूल का लहंगा पहनकर प्रियंका के पास जाती है। तभी प्रियंका छवि को वहाँ देख गुस्से में बोलती है, अरे ओ भिकारन, तू यहाँ क्या करने आई है? मैं तुझे तेरे कर्मों की सजा देने आई हूँ। आब्राकाडाब्रा गीली गीली छू। तभी प्रियंका छवि के वश में हो जाती है। जी मालकिन, बताइए मालकिन, मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए? अरे वाह, ये तो सच में जादुई लहंगा है। ये जंगली बिल्ली मेरे वश में हो गई है, लेकिन मैं इससे कुछ ऐसा करवाऊंगी जिससे इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। अरे हाँ, ये मुझे गोबर बोल रही थी ना, यही सही मौका है। बाहर भैंस का गोबर पड़ा हुआ है, जाओ जाकर उसे उठाओ और उस गोबर को अपने मुंह पर लगाओ। जी मालकिन, जैसे ही आपकी आज्ञा। फिर प्रियंका बाहर जाकर भैंस के गोबर को उठाकर अपने मुंह पर लगा लेती है। ये देखकर छवि जोर जोर से हंसने लग जाती है। तुझे तो सबक सिखा दिया, अब बारी सेजल की है। उसके बाद छवि सेजल के पास जाती है। अरे छवि की बच्ची, तू यहाँ क्या कर रही है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर पर आने की? अभी बताती हूँ तुझे। आब्राकाडाब्रा गीली गीली छू। तभी सेजल भी छवि के वश में हो जाती है। जी बताइए मालकिन, मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए? तुमने अपनी अलमारी में जितने भी कपड़े रखे हैं वो सब गरीबों में बांट दो और खुद फटे पुराने कपड़े पहनकर सड़क किनारे बैठकर भीख मांगो, समझी? जी ठीक है मालकिन। सेजल बिल्कुल वैसा ही करती है जैसा कि छवि ने उसे करने को कहा। वो अपने कपड़े गरीबों में बांटकर खुद भिखारी बनके फुटपाथ पर बैठ गई। ये देखकर छवि बहुत खुश हो जाती है और अपने दोस्त साहिल के पास जाती है और उसे जादुई कमल फूल के लहंगे के बारे में सारी बातें बता देती है।
देखो छवि, तुम जैसी भी हो मुझे बहुत पसंद हो। रही बात कपड़ों की, तो कपड़े तो सिर्फ बाहरी दिखावा है। तुम्हारे अच्छे विचार और तुम्हारी अच्छाइयाँ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। छवि, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो साहिल, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं इस कमल फूल के लहंगे को वहीं पर छोड़ कर आऊंगी जहाँ से मैं इसे लेकर आई हूँ। उसके बाद छवि अपने घर पर आ जाती है और उस कमल फूल के लहंगे को उतार देती है। वो जादुई कमल फूल के लहंगे को वापस लेकर जाने ही वाली थी कि वहीं दूसरी तरफ जादूगरनी अपने जादुई कमल फूल के लहंगे को ढूंढते ढूंढते छवि के घर पर पहुंच जाती है। तभी वो छवि की माँ रूपा से कहती है, सुन औरत, मेरा जादुई कमल फूल का लहंगा कहाँ पर है? चोर कहीं की, जल्दी से मेरा लहंगा मुझे वापस कर, नहीं तो तुझे अपने जादू से बिल्ली बना दूंगी। अरे आप कैसी बातें कर रही हो? मैं आपका लहंगा क्यों चुराऊंगी भला? तू मेरा मजाक बना रही है। चुपचाप मेरा जादुई कमल फूल का लहंगा मुझे वापस दे दे। मैं तुझे आखिरी बार बोल रही हूँ, तुझे पता नहीं मैं कितनी बड़ी जादूगरनी हूँ। मुझे गुस्सा मत दिला वरना अच्छा नहीं होगा। मेरा यकीन कीजिए, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। मेरे पास आपका कोई लहंगा नहीं है। लगता है तू ऐसे बिल्कुल नहीं मानेगी। तुझे मैं अभी सबक सिखाती हूँ। तभी वहाँ पर छवि आ जाती है। ठहरो, मेरी माँ को कुछ मत करना। इस थैले में तुम्हारा जादुई कमल फूल का लहंगा है और ये लहंगा मुझे नदी के किनारे मिला था। फिर उसके बाद छवि जादूगरनी को वो सारी बातें बता देती है। छवि की बातें सुनकर जादूगरनी खुश हो जाती है। मैं तुझसे बहुत खुश हुई लड़की। उसके बाद जादूगरनी अपने जादू से जादुई गुलाब फूल का लहंगा प्रकट करती है। ये लो, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। ये जादुई गुलाब फूल का लहंगा है। तुम इससे जो भी मांगोगी ये तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करेगा। इतना कहकर जादूगरनी वहाँ से चली जाती है। फिर जादुई गुलाब फूल के लहंगे से छवि के घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती और फिर वो हंसी खुशी से अपनी माँ के साथ अपनी जिंदगी जीने लगती है। कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।